लगता है कि इस सभा में बैठे हुए हर सदस्य की अभिव्यक्तियां यही हैं। महादेवी वर्मा के विचारों को, किसी भी साहित्यकार के विचारों को, खास तौर से एक ऐसा साहित्यकार, उन्हें साहित्यकार कहना वस्तुतः उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को सिर्फ एक आयाम में सीमित करना होगा। वो वस्तुतः एक मानवी थी और उस मानवी, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे व्यक्तित्व को अगर एक साथ मिलाकर देखें तो सबसे ज्यादा उभर कर जो चीज आती है, आज उसकी चर्चा कहीं न कहीं छूट गई, रह गई। यद्यपि राखी की मैं कितनी तारीफ करूं, जितनी तारीफ हम करें वो सब कम है। उसने बहुत परिश्रम के साथ और इतना सुंदर एक, बहुत अच्छी एक प्रस्तुति दी है। सिर्फ राखी ने नहीं बल्कि उसकी, ये सब मेरी बच्चियां हैं और उसके इस पूरे समुदाय ने। ऐसा लगता है कि जिस एक आयाम की ओर मैं संकेत करना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा कहने का समय नहीं है, मूल्य बोध का निर्माण वस्तुतः कहीं न कहीं मनुष्य के सौंदर्य बोध से होता है। और साहित्य हो या कला, ये हमारे भीतर के सौंदर्य बोध को जब जगाने में सफल हो जाती है, तब हम एक बेहतर मनुष्य बनने की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगते हैं। महादेवी वर्मा के जितने भी चित्रों को हमने यहाँ पर देखा, उनकी कविता को जब हम देखते हैं, उनका गद्य हम जब पढ़ते हैं, मुझे याद आती हैं कि महादेवी वर्मा अपनी कविता में जो बात कहती हैं वो हमारे भीतर के सौंदर्य बोध को बहुत सुसंस्कृत तरीके से उभारने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब वो गद्य में अपनी बात कहती हैं तो हमारे भीतर सौंदर्य बोध के असंख्य बीजों को फैला देती हैं, बिखरा देती हैं। क्योंकि सौंदर्य बोध एक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम में बैठ करके सुंदरता या कला की किताब पढ़ने से नहीं बनता। महादेवी वर्मा ये बताती हैं कि जब हम गिल्लू हो, बिबिया हो, गुंगिया हो या घीसा जैसे चरित्रों को देखते हैं, उनके प्रति सहानुभूति अर्जित करते हैं, तब हमारे भीतर सामाजिक सौंदर्य बोध जन्म लेता है। ये जो दीपक बार बार उनके चित्रों में, उनकी रचनाओं में, उनके गद्य में भी बार बार ये जो दीपक आता है, जिस एक चित्र की चर्चा बार बार हमें दिखाई, जो चित्र दिखाया गया, उस पर कला के पारखियों ने बहुत सी बातें कही। जो स्त्री के हाथ में लगा वो चित्र, वो दाहिने हाथ से जीवन के अंधकार को रोक रही है, बाएं हाथ में दीपक को संभाल कर ले जा रही है। लेकिन वो एक चीज रह गई कि दीपक जो एक रोशनी वो बिखेर रहा है, ये सच है, लेकिन उसके रोशनी मिल कहां से रही है? उसी अंधकार के भीतर से अपनी अंतरात्मा की शक्ति से वो रोशनी अर्जित कर रहा है, वो खींच रहा है। महादेवी वर्मा वस्तुतः स्त्री के व्यक्तित्व को, सिमोन द बोवा ने जब पाश्चात्य स्त्री स्वाधीनता की बात जब कही तब कही, परंतु सिमोन द बोवा के माध्यम से विकसित हुआ स्त्री दर्शन, स्त्री स्वातंत्र्य हमारे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो ही नहीं सकता। महादेवी वर्मा जब स्त्री की बात करती हैं, यहाँ की स्त्री, यहाँ का परिवेश, यहाँ का कथन, ये जो भारतीय संस्कृति में से निकलकर स्त्री का चिंतन आता है, इसमें स्त्री का जो आत्मविश्वास, स्त्री का स्त्रीत्व पर विश्वास है, आज भी ऐसा लगता है कि स्त्री अपने इस स्त्रीत्व के प्रति सचेतन होगी। महादेवी की ये कामना थी और इस प्रकार के कार्यक्रम महादेवी की इस कामना को, हमारी और हमारी आंखों के सपनों को आगे आने वाली पीढ़ियों की आंखों में रोप देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये स्वप्न आगे बनेंगे और पूरे होंगे। मैं इस पूरी टीम को और इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में शामिल सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर राजकुमारी वासु और डॉक्टर सुपर्णा घोष से भी मेरी गुजारिश है कि कृपया मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। भाषा मंच के निदेशक डॉक्टर शंभुनाथ से भी मेरी गुजारिश है कि कृपया मंच पर आएं। मैं भाषा मंच के शोध दल के सदस्यों का नाम एक एक करके पुकार रही हूं। कृपया आप मंच पर आएं और अपना प्रमाण पत्र ग्रहण करें। राजश्री दी से मेरी गुजारिश है कि कृपया प्रमाण पत्र देने का सिलसिला आप आरंभ करें। श्रद्धांजलि सिंह,
पूजा गुप्ता, पूजा गुप्ता, सारिका यादव, निधि सिंह, अमरदीप शाह, निधि सिंह, अमरदीप शाह, अलका चतुर्वेदी, डॉक्टर राजकुमारी बासु से मेरी गुजारिश है कि कृपया प्रमाण पत्र दें विद्यार्थियों को। विनय कुमार प्रसाद, आनंद दास, आस्था मिश्रा, आस्था मिश्रा, डॉक्टर सुपर्णा घोष से मेरी गुजारिश है कि कृपया विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दें। संदीप पारित, सुमित सिंह, इब्रार खान, लिली कुमारी शाह, श्वेता रस्तोगी, पुष्पा मल्ला, पिंकी मिश्रा, पिंकी मिश्रा का प्रमाण पत्र कृपया पूजा कर ग्रहण करें। माला शाह, श्वेता राय, अमृता कुमारी सिन्हा, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अनगिनत लोगों का साथ हमें मिला है। किस किस को धन्यवाद कहें, शब्द नहीं है हमारे पास। सारे नाम शायद हम बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, भाषा परिषद के एक एक सदस्य, शोध दल को दिशा निर्देश देने वाले विषय विशेषज्ञ, डिजिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन का कार्य करने वाले श्री सौमेन मंडल और इकबाल जी, शोध दल के तमाम सदस्य, तमाम शिक्षण संस्थानों से आए शिक्षक एवं विद्यार्थी, मीडिया ग्रुप, हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कल से 5 मई तक चैम्बर ऑफ फाइन आर्ट्स में महादेवी के चित्रों की प्रदर्शनी चलेगी। आप कृपया वहां अवश्य आएं। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के अंत की घोषणा करती हूं। विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है कि कृपया यहीं बैठे, आपके प्रमाण पत्र यहीं दिए जाएंगे और शिक्षकों के प्रमाण पत्र शोध दल के सदस्य सभा कक्ष में देंगे। सभा कक्ष में अल्पाहार की व्यवस्था है, कृपया आप अल्पाहार करके जाएं।